नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा होगी। एक ऐसा विषय जो छत्तीसगढ़ की पूरी पॉलिटिक्स को तो घुमाए हुए है, लेकिन उस मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। सांसद पार्लियामेंट में अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा क्यों किया। मामला है दो नन की गिरफ्तारी का। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दो नन की गिरफ्तारी हुई और प्रदर्शन केरल से लेकर दिल्ली तक चल रहा है। केरल में कौन प्रदर्शन कर रहा है, दिल्ली में कौन प्रदर्शन कर रहा है, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। एनडी गठबंधन के जो नेता है, जो केरल से आए हुए हैं, ये देखिए, ये दुर्ग के सेंट्रल जेल में पहुंच गए। क्या करना है ऐसे बताइए। हम मिलने जा रहे हैं इससे जो पकड़े गए, मतलब जो अरेस्ट किए, जो नन्स को उससे मिलने जा रहे हैं। क्या आप लोग को रोका गया था क्या? बाहर रोका गया था, हम लोग प्रोटेस्ट किए तो भी जाने दिए, परमिशन मिला। 4 सांसद विधायक। महिला बंदी गृह में जाकर उन ननों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार डाउन 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 डाउन। तो आपने देखा कि नन की गिरफ्तारी को लेकर किस तरह से बवाल मचा हुआ है। आज इसी विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा की तरफ से गौरीशंकर श्रीवास जी हैं, कांग्रेस की तरफ से विकास तिवारी जी हैं और हमारे पत्रकार साथी अमृत तिवारी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, क्योंकि अभी पार्लियामेंट चल रही है, वो पार्लियामेंट से मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गौरीशंकर श्रीवास जी से करूंगा। गौरीशंकर जी, छत्तीसगढ़ में गिरफ्तारी होती है और उसका विरोध केरल में होता है और दिल्ली में। केरल में आपकी पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि ये जो नन की गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि इन्हें छोड़ दिया जाए। गौरीशंकर जी। मृगेन जी, नन होने का मतलब ये नहीं है कि किसी प्रकार के कोई अनैतिक कार्य में लिप्त ना हो। नन होने से सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि कोई मानव तस्करी नहीं कर रहा है। नन होने का मतलब ये नहीं कि धर्मांतरण नहीं हो रहा है। आपको मेरे को मालूम है छत्तीसगढ़ में किस लेवल पर धर्मांतरण पिछले 5 साल में, जिसको रोकने के लिए हम सभी लोग सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। बात नंबर 1। दूसरा, केरल इकाई ने क्या कहा विषय वो नहीं है। हमको अपनी राज्य की बच्चियों को सुरक्षित करने का पूरा अधिकार है और कानूनन तरीके से हमने इस विषय में कार्रवाई की है। मैं अभी आपके चैनल में आ रहा था, मैं अपडेट कर देता हूं कि सेशन जज ने भी, सेशन कोर्ट ने भी उनकी जमानत को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने भी माना है कि कहीं ना कहीं इस पूरे कृत्य में वो नन लोग लिप्त थे, इसीलिए माननीय न्यायालय ने भी उनको जमानत को खारिज करके कहीं ना कहीं जो आरोप था उस पर मुहर लगाई है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, इस विषय पे इतनी बड़ी छाती पीटने की क्या हो सकता है। छाती उस वक्त क्यों नहीं पीटा गया जब सरगुजा में 2021 में एक आदिवासी बच्चे का खतना कर दिया जाता है और भूपेश बघेल द्वारा आयोजित सरकारी शादी में एक आदिवासी बच्ची की एक मुसलमान युवक से शादी कर दी जाती है जबरदस्ती। उस पर कोई भी सेम भूपेश बघेल हाय और सप्तगिरी उल्का जैसे जो सांसद हैं कभी इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं करते हैं। पर एक नन है, मिशनरी ताकतें हैं, सोनिया जी के सारे हथियार हैं, वो इस प्रकार से खुल के सामने आ गए। विकास तिवारी जी के पास आऊंगा। विकास जी, ये दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, अभी गौरीशंकर जी ने भी कहा कि नन है इसलिए किया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बड़ा मुद्दा है और लगातार धर्मांतरण के केसेस आ रहे हैं। विकास जी। आप राष्ट्रीय पत्रकार हैं मृगेन जी, मैं तो हर डिबेट में यही पूछ रहा हूं कि प्रदेश में जिलावार कितने लोग ईसाई बने, ये डाटा आरएसएस भाजपा दे नहीं पाती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ धर्मांतरण बिल्कुल हो, उनको रोकना चाहिए। अगर जो जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहे हैं उनको जय स्तंभ चौक में फांसी दे दो, कांग्रेस उसके समर्थन में है। दूसरी बात ये है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के बहुत अनुशासित कार्यकर्ता कोई हैं, तो राजशेखर इनके यहाँ जो केरल इकाई के भाजपा के अध्यक्ष हैं, जो सीधा मोहन भागवत जी से फोन में बात करते हैं, उनको मोहन भागवत जी पूछे कि नन कैसे गिरफ्तार हो गए, इसका विरोध करो, तो वो उन्होंने विरोध करना चालू किया और अपने प्रतिनिधि के रूप में
गौरी श्रीवास जी के जो पार्टी के हैं, गौरी श्रीवास जी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। मोहन भागवत जी के दिशा निर्देश में वो डायरेक्ट सीएम साहब से मिले, उप मुख्यमंत्री से मिले। आप एक बात बताओ मृगेन जी, ऐसा क्या हो गया कि ये हिंदूवादी सरकार जो हिंदुओं के नाम से चंदा सकेलती है, एक अदना सा केरल का कार्यकर्ता या मुख्यमंत्री अटेंशन में से खड़े हैं, गृह मंत्री अटेंशन में खड़े हैं, मतलब मोहन भागवत जी ने भेजा होगा। और दूसरी बात सुनिए, सुन तो लीजिए 10 सेकेंड। और आप भाजपा जो आरोप लगा रही धर्मांतरण का, तो 12 साल में मोदी जी बैठे हैं और यहां पर टोटल 18-17 साल से भाजपा बैठी है। तो पहले भाजपा को यह बताना चाहिए कि ये मिशनरियों से कितना पैसा लेके ये धर्मांतरण करवाना। और दूसरी बात, चुनौती के साथ, आज तक वो चुनौती कोई स्वीकारता नहीं, जिलावार कितना भयावह आंकड़ा है ईसाई बनाने का, इसको भाजपा। ठीक है, आपके दोनों आरोपों का जवाब ले लेते हैं गौरी शंकर जी से, और उसके बाद अमृत तिवारी जी के पास चलेंगे। गौरी शंकर जी, देखिए ऐसा है, इन्होंने बड़ी बचकानी बात की, बहुत हास्यास्पद बात है कि मोहन भागवत जी और राजीव चंद्रशेखर के बीच संवाद हुआ। विकास तिवारी जी हो सकता है मोबाइल में घुस के उस संवाद को सुन रहे होंगे जिसका उल्लेख इस चैनल में कर रहे हैं, उन्होंने बोला। पहला बात। दूसरा कि केरल की इकाई की बात को अगर इतना ज्यादा तजब्बु दिया जा रहा है मृगेन जी, तो जब भूपेश बघेल जी ने गौठान की अपनी फ्लैगशिप योजना को लॉन्च किया छत्तीसगढ़ में, और तभी केरल कांग्रेस के लोग सड़क पे बछड़ा को काट के भी फेस्टिवल मना रहे थे, उस बात से भी इत्तेफाक रखिए, उस बात से भी इत्तेफाक रखिए ना। अगर केरल इकाई का इतना मान सम्मान और कर रहे हैं कि केरल के लोग बोल रहे हैं, केरल के लोग बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो घटित हुआ है उस पर बात कीजिए। आज प्रदेश की सुनिए भाई, सुनिए नहीं, आपने मोहन बोलिए, प्रदेश की बच्ची को बेचा जा रहा है, क्या इस तस्करी में कांग्रेस के लोग की सहमति है? एक नन बेचने पकड़ी हुई है, कैसे बचाने के लिए पूरे इटली के दलाल खड़े हो गए, यही बात है। पूरा इटली और वेटिकन के लोग कैसे कैसे छाती पीट रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नागा साधुओं को पीटा गया, छत्तीसगढ़ में नागा साधु घसीट के पीटा गया। बच्चा चोरी के आरोप में हमने किया प्रदर्शन, आपने किया? अच्छा, कौन सा आपने किया? दुर्ग में, वही दुर्ग। एक मिनट, विकास ऐसे मत बोलिए, मेरा समय है, मैं आपको सुना। दुर्ग में बच्चा चोरी के आरोप में मृगेन जी किस प्रकार से साधुओं को पीटा गया, भूपेश बघेल जी गृह जिला में कोई कांग्रेसी खड़ा हुआ, कौन आगे छाती पीटा। लेकिन जहां एक नन की बात आई, विदेशी ताकतों की बात आई, मिशनरी की बात आई, इटली का दबाव है, वेटिकन का दबाव है, बताइए क्या दबाव है? क्या दबाव है बताइए मेरे को। नहीं, आपने क्या कहा कि आप पैसा लेते हैं, आपने आरोप लगाया ना कि हम पैसा लेते हैं। अरे सुनो भाई, इतना घृणित आरोप। अरे आप विकास जी एक करके बात करते हैं। विकास जी एक करके बात करते हैं। बताइए जो ऑपरेशन कर रहा चलाता हूं। अरे पीके हुए लोग, मिशनरी के गोद में बैठे हुए लोग, सोनिया गांधी के गोद में बैठे हुए लोग, देखो ये कैसे आप डिबेट कर ले गौरी श्रीवास, ये माफी मांगे नहीं, माफी मांगे नहीं डिबेट, कैसे बचा रहे हैं? सोनिया जी के बारे में सोनिया गांधी के दबाव में नहीं, बैठिए विकास जी, बैठिए विकास जी, बैठिए। भाजपा के दलाल वापस मिलेगा, दिल्ली की दलाली हो रही है। आप निकालिए माइक, ये कायरता है, ये कायरता है। नहीं पाएगा सोनिया गांधी के दबाव के बारे में, सोनिया गांधी का दबाव नहीं, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करिए। गौरी शंकर जी और विकास जी, आप दोनों लोग संसदीय भाषा का इस्तेमाल करिए। आप ये शब्द वापस ले सोनिया जी के बारे में भाजपा का। ठीक है विकास जी आप बैठिए, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करिए भाई। इस तरह से, इस तरीके के बारे में इनके घर की महिलाओं के बात नहीं, भूपेश बघेल इनके घर की महिलाओं के बारे में बोलूंगा। अरे मोदी के और सारे ये सब बात नहीं होगा। आप भाग जाइए, पहले की बात करोगे भागने का। हिम्मत नहीं हो रहा डिबेट करने सोनिया जी के हिम्मत नहीं हो रहा है, बोलेंगे सब वापस किया जाए, हिम्मत नहीं हो रहा है। सोनिया जी, अरे तुम्हारे जैसे दो टके के लोग लगा रहे हैं। सोनिया गांधी खड़ा हो रहे हैं, सोनिया गांधी संरक्षण है, विदेशी मूल के लोगों का, विदेशी मूल के लोगों का संरक्षण है। अरे पूरा पत्नी छोड़ने वाला नहीं, इस तरीके से डिबेट नहीं होगी, इस तरीके से डिबेट नहीं होगी। विकास जी बैठिए। ठीक है आप बैठिए।
संसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग अमृत तिवारी जी के पास चलते हैं। अमृत तिवारी जी, आज पार्लियामेंट में क्या हुआ, आपने क्या देखा और क्या समझ में आया? नहीं, आप दोनों लोग शांत रहिए। देखिए गौरीशंकर जी, जी और जो विकास पार्लियामेंट तिवारी है जी, आप सुबह लोग शांत तो रहिए, अमृत तिवारी जी प्रियंका के पास चल गांधी रहे हैं। और केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में नहीं, विकास जी, इस तरह से नहीं होगा। ये सब हमारा नहीं चलेगा। उसकी चिंता जी के बारे में दो कौड़ी का तल्ला, ये सब अगर आप लोग एक एक करके बात नहीं रखेंगे तो किसी की बात साफ नहीं होगी। नहीं होगा। ये दो कौड़ी के दलाल सोनिया जी के बारे में गुलामी अभद्र भाषा कैसे बोला है? किसी भी महिला के बारे में कैसे बोला? ठीक है, किसी भी महिला के बारे में अभद्र भाषा नहीं बोलना है। विकास जी, गौरी जी, विकास जी, गौरी जी, मैं कह रहा हूं किसी भी महिला, किसी भी महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी नहीं होगी। उस टिप्पणी नहीं, गौरी जी, संसदीय भाषा का पूरा इस्तेमाल होगा। आप जिम्मेदार चैनल पर बैठे, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करिए। हम अमृत तिवारी के पास चल रहे हैं। आज पार्लियामेंट में अमृत जी क्या हुआ उसके बारे में आप बता दीजिए। अमृत जी। मृगेन जी, देखिए अब पार्लियामेंट की जहां तक बात है, यहां पे कल से ही लगातार इस मसले को तूल दिया गया और खासतौर पर इस मामले को उठाया गया। हमने संसद परिसर में देखा कि आज भी जो है प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में केरल के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया, प्ले कार्ड्स लेकर के पहुंचे थे और उन्होंने इस पूरे मामले पे जो है कड़ी मजम्मत भी की और साथ ही साथ जो नर्सेज हैं, जो नन हैं, उनकी रिहाई की मांग की है। आपको बता दें कि आज ही जो है शून्यकाल के दौरान बस्तर से सांसद भारतीय जनता पार्टी के महेश कश्यप, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने ये एक तरह से कांग्रेस पे आरोप लगाया कि एक ओछी सियासत उनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि जब वो बोल रहे थे तब विपक्ष की तरफ से हंगामा भी किया गया, लेकिन उनका जो ये जो शून्यकाल के दौरान जो ये बात रख रहे थे तो 1-1.5 मिनट के दरमियान के ही था और उन्होंने अपनी बात पूरी की और उन्होंने ये आरोप लगाया कि बस्तर से बहुत सारी जो ट्राइबल्स जो महिलाएं हैं उनको जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह के लुभावने कार्यक्रमों के जरिए उनको बरगलाया जाता है और उनका ये आरोप था कि इनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इसके अलावा जो है धर्मांतरण के काम में लगाया जाता है। उन्होंने एक मुंबई की घटना का जिक्र किया। इसके अलावा महेश कश्यप से हमने भी विस्तार न्यूज़ में बात की थी और उनसे जब 1-to-1 बात हुई तो उन्होंने इसी बात को दोहराया जो उन्होंने संसद के शून्यकाल में उठाया था लोकसभा में। उन्होंने कहा कि अमृत जी, आपकी बात विजय बघेल से भी हुई जो दुर्ग से सांसद हैं। दुर्ग में ही दोनों नन की गिरफ्तारी हुई। विजय बघेल से आपकी क्या बात हुई? मृगेन जी, देखिए विजय बघेल से जो बात रही, उन्होंने कहा कि हमारा ये राइट्स है कि हम अपने क्षेत्र की जो बहू बेटियां हैं उनकी रक्षा करें। उनका ये प्रतिक्रिया में दिया हुआ उत्तर था जब उनसे सवाल किया था कि कांग्रेस जो है इस पूरे मामले पे लामबंद है और ख़ास तौर पे जो केरल के जो सांसद हैं कांग्रेस के, वहाँ के जो नेता हैं वो छत्तीसगढ़ भी पहुँचे हैं और दिल्ली भी आए हुए हैं, तो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहें। उन्होंने कहा कि देखिए उनकी जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ चूंकि केरल में चुनाव होने हैं इस लिहाज से इस पूरे मामले को एक सेंटिमेंटल रोल देने की अदा कर रहे हैं, जबकि इस पूरे मामले में जो है कानून अपना काम कर रहा है और इसमें कानून के जरिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इसमें घबराना क्या। उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि केरल में चुनाव होने वाला है इसलिए इसको सेंटिमेंटल रूप दिया जा रहा है। मैं विकास तिवारी जी के पास चलूंगा। क्या चुनाव को देखते हुए कांग्रेस इतनी एग्रेसिव हुई है? देखिए मृगेन जी, हम लोगों के ऊपर कभी भी जनसंपर्क का दबाव नहीं रहता। ये विषय कहाँ से कहाँ आ रहा है। नन की गिरफ्तारी हुई, उसका विरोध हो रहा है। कांग्रेस, भाजपा, आरएसएस, तृणमूल कांग्रेस सभी दल कर रहे हैं, कांग्रेस अकेले तो नहीं कर रही है। अब जो भाजपा की प्रदेश इकाई है, केरल इकाई, अब वो ये मत बोल दे कि सब आतंकवादी है। और जो मोहन भागवत जी के परम अनुयायी है, जो प्रदेश अध्यक्ष है केरल के, वो तक इसका विरोध कर रहे हैं। पूरी भाजपा में हिम्मत नहीं है कि जिलावार आंकड़ा बता जाए। और सबसे बड़ी बात, हिंदू सरकार होने की बात कर रहे हैं। गौरी श्रीवास जी के अभिन्न, साय जी के करीबी तोमर बंधुओं का घर टूट रहा है, हिंदू सम्राट के प्रतीक है। नहीं, अभी हम जो है नन की चर्चा करते हैं, तोमर पर बाद में आएंगे। ये क्या है, धंधा चलाते हिंदुत्व के नाम से। तो वो करनी सेना के अध्यक्ष है,
उनका घर टूटा तो गौरी श्रीवास नहीं गए, विजय शर्मा नहीं गए और उन्हीं का घर तोड़ दिए। फिर वापस आ रहा हूं मैं, अगर 12 साल मोदी सरकार होने के बाद अगर धर्मांतरण हो रहे हैं तो मैं कह सकता हूं आजाद भारत के सबसे कमजोर, लचर और दीनहीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है गौरी शंकर जी, आप जवाब दे दीजिए कि जो 12 साल आपकी सरकार रही, केंद्र में रही और राज्य में भी लंबे समय तक रही, 5 साल का टेन्योर छोड़ दिया जाए। मृगेन जी, 2017-18 का विधानसभा सत्र जब आप कवर कर रहे थे, मैं भी वहीं था उस सत्र में। भूपेश बघेल जी ने खड़े होकर कहा था कि प्रदेश की 33,000 बेटियां गायब हैं और हमारी सरकार बनेगी, हम सबको वापस लाएंगे। 5 साल में 33 बेटियों को भी वो वापस लेकर आए होंगे। तो विकास जी उस आंकड़े को रख दें यहाँ पर, बात नंबर 1। दूसरा, इन्होंने कहा 12 साल मोदी जी की सरकार है। ठीक है, हमारी सरकार है, ये सरकार है करके छत्तीसगढ़ राज्य बचा हुआ है, वरना आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं फिर वहीं लेकर जाऊंगा सुकमा के एसपी का पत्र, संभाग आयुक्त का, बस्तर के संभाग आयुक्त का पत्र, एसपी का कैसे सर फूटा, नारायणपुर में क्या हुआ, लेकिन एक भी कांग्रेस पार्टी के मुंह से नहीं निकला। रायपुर में अरुण पन्नालाल जैसा व्यक्ति, मिशनरी जुड़ा व्यक्ति कहता है कि धर्मांतरण हम करेंगे। आज कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में खड़े होकर बोल के बता दे। वहीं का वहीं उसके साथ में पुलिस किस प्रकार से एक्शन लेगी। ये विष्णुदेव जी की सरकार है, वो तब था रे अब है, उस समय आप थे ना, हम बैठे हैं। ये होता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। दूसरा, प्रदेश की बच्ची का मामला है। अगर प्रदेश की बच्ची को बाहर बेचा जा रहा है, कोर्ट भी उनको जमानत नहीं दे रही है, आप भ्रमित क्यों कर रहे हैं? क्यों संसद के बाहर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं? मैं वही बात को तो कह रहा हूं, किसका दबाव है? इटली का कि वेटिकन का कि कौन सी मिशनरी ताकतें पैदा हो गई है? खुल के इसका विरोध कीजिए। जब वहां की राज्य इकाई खड़े होकर एक साथ में, एक सुर में विरोध कर रही है, आपको भी एक साथ एक सुर में खड़े होकर यहां भी विरोध करना चाहिए कि जो हुआ वो सही हुआ। जवाब ले लेते हैं विकास जी। गौरी जी कह रहे हैं कि कोर्ट जो है उनकी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया, तमाम तरीके से विरोध हो रहा है। और दूसरा, आदिवासी क्षेत्र की बच्ची, बीजेपी के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्र की बच्चियों को ही क्यों नौकरी दिलाने ले जा रहे हैं, आप शहरी क्षेत्र के ले जाते हैं। देखिए, एक तो होता क्या है मृगेन जी, भाजपा के जो अल्पा नेता हैं वो उनको सिखा के भेजते, इन गरीबों का भी कोई उसमें गलती नहीं है। अरे भाई, माननीय न्यायालय में अग्रिम याचिका खारिज नहीं हुआ है। वो माननीय न्यायालय ने कहा ये हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है, आप इस क्षेत्र में जाके अपना आवेदन प्रस्तुत करो। याचिका खारिज इसको नहीं कहा जाता। दूसरी फिर वही जमानत खारिज होना और किसको बोला जमानत खारिज हो गया भाई? याचिका नहीं है, जमानत है, संशोधित कीजिए। जमानत कीजिए। आपका जब ऑर्डर सीट आएगा तब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। दूसरी बात दिखा दो, मेरे बात करते तक दिखा दो। आप मानेगा कि नहीं मानेंगे? स्वर्गीय बलिराम कश्यप भाकड़ नेता थे और उनके जो परिजन हैं, जो मंत्री हैं और सांसद है, वो पीपड़े फाड़ रहे कि हमारे लोगों को धर्मांतरण करा रहे हैं। अगर ये ऐसा हो रहा है तो इनको राजनीति छोड़ देना चाहिए। मृगेन जी, आप राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हैं, मैं समझता हूं आपके जितने नेटवर्क हैं, अगर आप ये बता दें कि आपके और हमारे इर्द गिर्द या आपके 500 किलोमीटर के दूर आप एक भी घटना ऐसा सुने होंगे कि चाकू रख के, भाला डाल के धर्मांतरण करा रहे, क्रॉस पहना रहे हैं या मुस्लिम बना रहे हैं, ये भाजपा के लोग, यही गौरी श्रीवास, मोदी जी का ईदी बांटा है। ये मुसलमानों के, ईसाइयों के वोट के लिए पैर में गिर रहे लोग। अब आप एक बात बताओ, मोदी की ईदी ये भाजपा के लोग नमाज पढ़वा के भाजपा कार्यालय में बांटे और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते। देखिए, कोई भी नेता, कोई भी पत्रकार, कोई भी अधिकारी जो शासकीय जगह में बैठा है, सार्वजनिक जगह में बैठा है, उसकी जात होती है, उसका काम, उसका व्यक्तित्व। और मोदी जी आज एक जात के नहीं, मोदी जी भारतीय है। राहुल गांधी एक जात के नहीं, राहुल गांधी भारतीय है। जिसके ऊपर बात आएगा, अभी दिल्ली में एक जैन समाज के मंदिर को तोड़ा गया। जैन साधु ने कहा कि सबसे ज्यादा जैन धर्म को नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। अमित शाह जैन धर्म के हैं, बताए, जवाब दे इसका। क्या जैन धर्म के साथ भाजपा अन्याय क्यों कर रही है? जिस धर्म के बारे में अन्याय होगा, राहुल जी वहां गए, कांग्रेस के नेता गए, जैन साधु से मिले। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, धर्मांतरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई उनके साथ नहीं है, लेकिन आंकड़ा जिलावार यहाँ पर देखे जाए। गौरी शंकर जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता भी हैं। गौरी शंकर जी, इन्होंने कहा कि किसी को चाकू लगाकर तो धर्मांतरण नहीं कराया गया। गौरी शंकर जी, मृगेन जी, हम बात कर रहे हैं आज बच्चियों की मानव तस्करी और नन वाले।
कहाँ जैन समाज यहाँ वहाँ भागने की कोशिश की जा रही है। अरे मुद्दे पे आप, हाँ मैं उसी पे आऊंगा। आप मुद्दे बताइए कि प्रदेश की बच्चियों को बेचा जा रहा है, नन पकड़ाई है, जैसे केरल इकाई के लोग एक सुने बात कर, आपको क्या तकलीफ? मैं आपका समय सुना कि नहीं सुना, बड़े अजीब बात है। अरे भाई आप तो ऐसा नहीं, देखिए विकास जी, फिर मैं बोलूंगा, फिर आप भागने की कोशिश करेंगे माइक निकाल के, हम मत भागिए, इसीलिए बोलने दीजिए, सामना कीजिए, बुज़दिल मत बनिए, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। मेरा जवाब सुन लीजिए पहले। इन्होंने कहा कि भाई मेरा साफ कहना है मृगेन जी, सवाल प्रदेश की बच्चियों का है और ये चीज़ों को प्रमाणित यहाँ पे प्रमाण पत्र कैसे बांट रहे हैं विकास जी, कैसे मिशनरी ताकतों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी क्या व्यवस्था है उसको मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं। ये नहीं जाएंगे उनके खिलाफ में, एक शब्द नहीं बोलेंगे, ना मिशनरी ताकतों के खिलाफ बोलेंगे, ना धर्मांतरण के खिलाफ बोलेंगे, ना पास्टरों के खिलाफ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, हम बता रहा हूँ। अरे भाई चिल्लाइए। दूसरा, इनको यही नहीं मालूम है, डिफेंड करते करते तुम्हारे कई मित्र ईसाई हैं, मैं जानता हूँ। 25 दिसंबर को तुम वहाँ पर केक खाने जाते हो यार, और हमको बोलते हो यार बपतिस्मा करवा लिया है। अरे आप सीधी बातें, आप तो खतवाना करवा लिया, हो गया लगता, हो गया। देखो आप पास्टर बन गए लगता है, जिस बात बचा रहा पास्टर बन गए, आप धर्मांतरण करवा चुके हैं, क्यों तकलीफ हो रहा है भाई, क्यों तकलीफ हो रहा है उस समाज को बचाने में? कोई नहीं बचा रहा, क्यों बचा रहे हैं आप? क्यों बचा रहे हैं? वीडियो दिखा, फिर उसी नाम से, सिर्फ एक ही नाम से, विदेशी मूल बिरयानी खाने वाला राहुल जी के मामा का दबाव है, उनके नाना का दबाव है, मोदी का नाना का है, मोदी का चाचा का है, मोदी के दादा का है, ये इतिहास दबाव है। आज तक इतिहास गवाह है, कभी भी कोई धर्मांतरण चाकू और उसके नोक पे नहीं होता। पहला फुसला कर किस प्रकार से कैसे बीच में बोल रहे हैं, जाओ उनके खिलाफ में बोलोगे विकास जी तकलीफ होगी, विकास जी जरूर इंटरप्ट करेंगे, आप 25 तारीख को आप जाते हो, इसीलिए इंटरप्ट करेंगे क्योंकि दबाव है। किसका दबाव है? मोहन भागवत का, इटली का। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलने देंगे, आपको मालूम है, नहीं बोलने मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। आंकड़ा बताया गौरी शंकर जी, विकास जी, पूरा दबाव उसकी मामी का दबाव। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। अमृत तिवारी जी के पास चलूंगा। नहीं बोलने दोगे, नहीं बोलने दोगे, नहीं बोलना। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। अमृत तिवारी जी के पास चलते हैं। अमृत जी, अब क्या होगा? जो दिल्ली में सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, पार्लियामेंट में अपनी बात रख रहे हैं, अब क्या है उनका स्टैंड? कल क्या कुछ इस तरह की और गतिविधियां होने वाली हैं? अमृत जी। मृगेन जी, देखिए जिस तरह से तेवर दिखाई दे रहे हैं उससे तो ये नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में कोई भी रिट्रीट करने को तैयार है। यह मामला और भी ज़्यादा इग्नाइट होगा, चूँकि अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी दिल्ली में होंगे और यहाँ पे एक डिनर पार्टी भी है यहाँ छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ। तो इस बात की चर्चा तो ज़रूर डिनर पार्टी में भी होगी और साथ में जो ये डिनर पार्टी रखी गई, इसके अलावा इसमें जो छत्तीसगढ़ के विकास और समन्वय को लेकर भी चर्चा होनी है। समन्वय में मान लीजिए कि ये दुर्ग वाला मैटर तो ज़रूर उसमें उछलने वाला है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक और ख़ास बात मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ आपको कि जब मैं दुर्ग के सांसद से बात कर रहा था तो उनसे मैंने सवाल किया था कि केरल के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो इस मामले में आपसे मुख्तलिफ राय रखते हैं। उनका कहना है कि जो नन है वो इस कार्यों में लिप्त नहीं कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करे, वो एक अच्छे प्रतिष्ठित चर्च से ताल्लुक़ रखती हैं और वो इस संबंध में छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने तड़ाक से कहा कि देखिए क्या वो यहाँ ज़मीन पे जहाँ पे ये घटना हुई वहाँ मौजूद थे? केरल में बैठ के वो कैसे जो है डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ ये घटना नहीं हो रही है? कानून अपना काम कर रहा है। यानी कि छत्तीसगढ़ की जो बीजेपी इकाई है वो किसी भी सूरत में इस पूरे मामले पे खुद को बैकफुट पे लाने की मुद्रा में नहीं है। साफ तौर है कि वो एक अटैकिंग रूप अख्तियार किए हुए, उसके पास एक अच्छा शील्ड है, वो शील्ड है कानून व्यवस्था का। उनका कहना है कि मामला जो है चूंकि अब सबजुडिस है, कोर्ट में है, इस पूरे मामले में जो है जांच चल रही है, जांच के आधार पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि मैंने बताया चुनाव का तकाजा है तो विपक्ष इस मामले को हल्के में तो कतई नहीं लेगा। ठीक है अमृत जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी। मैं फाइनल कमेंट लूंगा गौरी शंकर जी से। क्या सरकार का क्या स्टैंड होने वाला है, बीजेपी का क्या स्टैंड होने वाला है? सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है, किसी के भी दबाव में छत्तीसगढ़ सरकार नहीं आएगी। कितना भी प्रदर्शन कर ले, कोई भी कर ले,
पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है, जो चालान प्रस्तुत किया है, उसकी कॉपी को पहले अवलोकन सभी लोगों को करना चाहिए। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, जो लोग वहाँ विरोध कर रहे हैं, पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने जिस आधार पर कार्रवाई की है उसको पढ़ ले। आज जो कोर्ट ने जमानत खारिज की है उसको पढ़ ले, कोर्ट के वर्डिक्ट को। उसके बाद कुछ कहना मुनासिब होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ना रुकेगी ना झुकेगी, ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, चाहे कितना भी कोई मिशनरी ताकतें हैं पर जोर लगा ले। छत्तीसगढ़ में अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी बहू बेटी की रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। ठीक है, विकास तिवारी जी, एक फाइनल कमेंट, अब क्या स्टैंड रहेगा कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के साथ है। और फिर कह रहा हूँ, ये जो धर्म के नाम पे आरएसएस और भाजपा धंधा कर रही है, मेरी खुली चुनौती है कि भाई कम से कम जिलावार डाटा बता दो। हिंदू खतरे में नहीं है, भाजपा आरएसएस का चंदा खतरे में पड़ जाता है। और जब जब सहाय सरकार भ्रष्टाचार में फंसती है, 3% चन्नी सवन्नी, उस कारण ये सब नन का गिरफ्तारी और ये तमाशेबाजी किया जा रहा है। ये जैन धर्म के खिलाफ है, ये खुद हिंदू धर्म के खिलाफ है। और अगर हिंदुओं के साथ होते तो तोमर के घर में खड़े रहता। अफवाह फैलाने का काम भाजपा। ठीक है, समय हमारा समाप्त हो रहा है। आज की चर्चा को यहीं विराम देंगे। आपने देखा कि नन के मुद्दे को लेकर दिल्ली से लेकर केरल और छत्तीसगढ़ तक बवाल चल रहा है। इस बवाल पर हमारी नज़र रहेगी। आने वाले समय में क्या डेवलपमेंट होता है वो भी हम आपको बताएंगे। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए गौरीशंकर श्रीवास जी, विकास तिवारी जी और अमृत तिवारी जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।